से एक कॉल आया मेरे पास में लड़के का, पड़ोस में थी लड़की, उसके साथ में संभोग करना है। आपने संभोग करवा दिया था? बिल्कुल। मैं मोहल्ले वालों का कॉल आया था, मोहल्ले में ये चीज़ हो रही है, पे किसी इंसान ने फांसी लगा रखी है। सूअर के दांत का क्या महत्व है? आपने सूअर का दांत पहना हुआ है। सबसे पहले अगर आप द रियल वन पर हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं वो इंसानियत की हदें पार करता है। आज हमारे साथ हैं स्वामी जगदीश तांत्रिक। इनके लिए ना पाप मायने रखता है और ना पुण्य, बस मायने रखता है नतीजा, चाहे वह किसी का विनाश ही क्यों ना हो। ये कहते हैं ये लड़कों की मदद करते हैं लड़कियों से बदला लेने, उनकी जिंदगी बर्बाद करने, और फिर ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं बस तंत्र की ऊर्जा को एक दिशा देता हूं। हर कोई तंत्र से अपनी समस्या मिटाना चाहता है, पर आज तक कभी किसी ने यह सोचा है कि वो समस्या आती कहां से है? तंत्र की समस्याएं जन्म कहां से लेती हैं? क्या ये मनुष्य के विपरीत इच्छाओं से उपजती हैं या खुद तंत्र के किसी गहरे अंधकार का रूप है? आज द रियल वन में खुलने जा रहा है वो दरवाजा जहां इच्छा बनती है अपराध और साधना बन जाती है शैतानियत। स्वागत है आपका द रियल वन में, जहां सच भी भय होता है और भय भी सच बन जाता है। जैसे अभी सबसे ज्यादा कैसे केस आ रहे हैं, किस तरीके के केस आ रहे हैं, लोगों की दुविधा क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अभी आ रहे हैं डिवोर्स के, लव के। प्रेत बाधा नहीं आ रही ज्यादा? प्रेत बाधा आ रही है, लेकिन मेन लव के और डिवोर्स के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी मेरे पास में। तो क्या कैसे केस आ रहे हैं? मतलब डिवोर्स के, घर में झगड़ा है? झगड़ा है, हाँ। कोई करवा देता है, क्योंकि अपने आप तो चीज़ें होती नहीं है। कैसे कैसे करवाते हैं? इसके पीछे का प्रोसेस बताओ। समझ लो दोनों खुश हैं, साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अचानक से चीज़ें होती हैं, अचानक से बदलाव आता है रिश्ते में, एक दूसरे की शक्ल ही देखना पसंद नहीं करते हैं दोनों। ऐसा होता कैसे है? तांत्रिक ऐसा कैसे करता है? तांत्रिक समझ लो कोई रिश्ता है, मतलब तंत्र के द्वारा जहर घोला जाता है। जहर घोला जाता है? कैसे? इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, समझ लो कोई जल रहा है, हाँ सामग्री लगती है, वो पूरा बताओ, खुल के बताओ। जैसे कोई जलता है, कोई आपके रिश्ते से जल रहा है, जेलस होता है। हाँ, कि ये इतने खुश क्यों है, इनका रिश्ता इतना अच्छा क्यों है, ठीक है, तो वो करवाता है चीजें ऐसी, वो करवाता है। जैसे तंत्र के द्वारा जहर घोला जाता है बीच में, कि कुछ चीजें लागू करवाई जाती है दोनों के ऊपर, कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देखना पसंद ना करें। जैसे उच्चाटन हो गया, वैसी ही क्रिया, मतलब तरह तरह की क्रियाएं होती है, अलग तरह की। क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? मेन जो है सामग्री, जैसे इसमें कुछ जंगलों की चीजें होती हैं, अचूक चीजें होती हैं, वो सब यूज होती है। उसके बाद वो तांत्रिक उनके ऊपर ये क्रिया करता है। हाँ, जहर बोलते हैं वो रिश्ते के अंदर। हाँ, आप कैसे मदद करते हो? इन चीजों की काट होती है, जैसे कोई गलत कर रहा है, ठीक है, सामने वाला, तो इनकी काट ऐसे ही होती है। जैसे कोई तामसिक कर रहा है ना काम, तो वो तामसिक सात्विक से नहीं कट सकता। तामसिक से करता है? तामसिक से ही करता है, सात्विक में मतलब वो करेगा, वो 20% कर लेगा, 30% कर लेगा आगे जाके। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ खुल के बताओ कि आपका प्रोसेस तामसिक में क्या है, क्या क्या आप यूज करते हो, कैसे करते हो? जैसे आप रात्रि में बैठे, अब पूरा बताओ उसके बारे में। अब समझ लो कोई भी कर्म कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझ लो शमशान का कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई तरीके होते हैं, कि समझ लो नदी का किनारे हो गया, नदी के किनारे हो गया, शमशान में हो गया। जगह का चुनाव कैसे होता है? इसमें ये होते हैं कि चीजें काटी जाती है रास्तों से, की कैसी चीजें हैं नेगेटिव, समझ लो कोई चीज अब चौराहे से कर रखी है, चौरस्ते से कोई चीज कर रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चौरस्ते से ही काटना पड़ेगा उसको। पहले आपको पता लगाना पड़ता है कि वो चीज कहाँ से कैसे कर रखी है, कर क्या रखी है। क्या बात है, अच्छा अच्छा, बढ़िया। ऐसी चीजें होती हैं, तो इन चीजों की काट होती है। तो आप शमशान में गए, फिर? शमशान के अंदर जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो भोग होते हैं इनके, ठीक है, क्या करवा रखा है, कोई बंधन करवा रखा है, जहर कैसे घोल रखा है उन दोनों के बीच में, कोई प्रेत तो नहीं छोड़ रखा, कोई ऐसी मैली क्रिया तो नहीं कर रखी घर के अंदर। ये भी एक दृष्टि होती है मैली क्रिया की। मिली क्रिया? हाँ, क्या है ये? ये एक दृष्टि है जिसमें दिन हंसता है और रात रोती है लगने के बाद में। समझा नहीं मैं। किसी के घर के अंदर समझ लो मैली क्रिया लग जाती है ना, तो किसी की आपस में नहीं बनती है। 10 मेंबर है, 10 मेंबर की आपस में नहीं बनेगी, और हर एक जीव के ऊपर लागू होती है। घर के 10 जीव है ना, 10 के ऊपर लागू होगी वो चीज। क्या बात है, मेली क्रिया? मैली क्रिया, ये भी तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक ही कर सकता है। नॉर्मल आदमी, जैसे घरेलू आदमी नॉर्मल नहीं कर सकता है। हाँ, छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें करते हैं लोग, जो समझ लो चौराहे के ऊपर देखा होगा आपने। हाँ। जैसे अपने घर का कष्ट हो, किसी और के ऊपर डाल देना,
इसमें कर्म बंद नहीं होते? कर्म बंद नहीं होते इसमें? बंद नहीं होते, आगे जाके भुगतान है। जैसे कि अब मैं अपना समस्या आपके ऊपर डाल दूं तो मैं बच जाऊंगा। बच जाओगे आप, उस टाइम बच जाओगे, उस टाइम बच वो जाऊंगा कष्ट आपका चला जाएगा कुछ समय के लिए बस, या हमेशा के लेकिन लिए? भोगना आपको है, हमेशा के लिए नहीं जाता है, भोगना पड़ता है इंसान को इसी जीवन में। इसी जीवन में तो वही वाली बात है, बस थोड़ी देर के लिए खुशहाली। जी बिल्कुल, आज के टाइम में देखो कोई किसी को देख के खुश नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको जलेंगे, चाहे परिवार से ले लो, चाहे पड़ोस में ले लो, चाहे कहीं ले लो। ऐसी मुझे थोड़ी सी और क्रियाओं के बारे में बताओ, जैसे आपने किसके अभी मैली क्रिया? हाँ, मैली क्रिया। मैली क्रिया, ऐसी और कौन कौन सी क्रिया हैं जो आजकल कॉमन हो रही हैं समाज में? कई तरह की क्रियाएं करते हैं, हर एक तंत्र के अंदर कोई भी चीज़ लागू हो रखी है, ठीक है। मतलब षटकर्म है तो षटकर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, ठीक है, वशीकरण, ऐसे करके ये 6 षटकर्म है। अब इनमें से कोई भी चीज़ लागू हो रखी है कि कर क्या रखा है सामने वाले ने, तो हम लोग उसके ऊपर ही जाते हैं, पहले देखते हैं क्या चीज़ हो रखी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का भी सात्विक में भी उसका उपचार नहीं है, तामसिक में भी उपचार नहीं है, तो सबसे पहले चीज़ें देखी जाती है हो क्या रखा है, उसके बाद में चीज़ें काटी जाती है। तो आपके पास जैसे केस आते हैं, कितने % आप उसको सॉल्व कर देते हो? देखो टाइम है, मेन चीज़ क्या है, अगर किसी ने कुछ कर रखा है ना तो उसने तो कर दिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो मेन चीज़ होती है टाइमिंग, ठीक है। हाँ, 100 to 100% नहीं होती है कुछ चीज़ें, ठीक है, देखी जाती है क्योंकि वो चीज़ें हो कहाँ तक चुकी है, ठीक है। क्योंकि कई तांत्रिक ऐसे होते हैं और कई करवाने वाले ऐसे होते हैं जो एंड तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे समझ लो कोई काम करवा रहा है किसी के ऊपर, कोई भी क्रिया करवा रहा है, तो वो क्रिया लोग ऐसे ऐसे बैठेंगे, साल 2 साल वो चलती रहती है लोगों के ऊपर, तो वो पीछा नहीं छोड़ती। अब ऐसी कई तरह की क्रियाएं हैं, अब मेली क्रिया है, लगने के बाद में पीछा नहीं छोड़ती, एक बार किसी ने लागू करवा दी किसी घर के ऊपर तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी। कब तक? जब तक कोई तांत्रिक, कोई साधक ना मिले उसको, जब तक कोई काट ना करे। हाँ तांत्रिक साधक के ऊपर भी वो चीज़ बैकफायर कर जाती है, उसके ऊपर भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, अगर उसको ध्यान नहीं है किसी चीज़ का। कोई आपका केस कोई मैं जानना चाहता हूँ ऐसा हो जो आपके ऊपर भारी पड़ गया था? देखो बहुत से केस हैं ऐसे, ठीक है, केस बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान का केस है एक, उसमें क्या है कि मेरे पास में मोहल्ले वालों का कॉल आया था, किसी मोहल्ले वालों से, मतलब एक नंबर से नहीं, मतलब तरह तरह के नंबर से कॉल आया था कि हमारे मोहल्ले में ये चीज़ हो रही है। क्या हो रही है कि जिस जगह है वहाँ जाने से लोग डरते हैं, होता क्या है, कुछ अलग होता है, चपेट में आता है इंसान, ठीक है, बीमारी लगती है, ठीक है, काफ़ी दिन तक वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो वहाँ जाने से लिए लोग डर रहे हैं। क्या चीज़ है स्वामी जी, आप बता सकते हैं? तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा, तो मैं वहाँ पे गया, जाके मैंने कुछ चीज़ें देखी है क्या, ठीक है। तो वहाँ पे देखने के बाद में क्या है कि एक घर है, ठीक है, वहाँ पे किसी इंसान ने फांसी लगा रखी है। अच्छा। ठीक है। अब जो वो घर बेच के जा चुके हैं लोग, लेकिन वो चीज़ बाहर टिकने नहीं दे रही। वही है वो, क्योंकि उनको जब तक वो लोग थे उस घर में, उसने फांसी लगाई, वो जब तक था उस घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वहाँ से लोग वो घर बेच के जा चुके हैं, वहाँ पे कोई और रह रहा है, तो वो बाहर इधर उधर सबको परेशान कर रहा है, कभी किसी को दिखाई दे रहा है, ठीक है, कभी कोई समझ लो दूध लेके जा रहा है तो दूध गिरा दिया उसको, गाड़ी से जा रहा है तो बाइक से जा रहा है तो बाइक गिरा दी, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो मैंने देखा वहाँ पे जाके कि बात क्या है। तो वहाँ से मैं बाहर से देख के आ चुका था, मैं अंदर तक नहीं गया, क्योंकि गलती उनके घर वालों की ही थी, क्योंकि उसने डेथ की थी, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी, इस वजह से बच्चों को अपने साथ में ले गई और उनको छोड़ के चली गई, तो डिवोर्स हो गया उनका और उसने फांसी लगा ली, मतलब नशे पते में पड़ गया और फिर फांसी लगा ली परेशान होकर, तो वही प्रेत बना। अब वो परेशान करना शुरू सबको, ठीक है। तो मैंने देखी कुछ चीज़ें कि है क्या क्या नहीं है, तो मैंने जो आदमी जिनका घर था मैंने उनसे बात करी कि कौन है ये, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे चाचा हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, इन्होंने फांसी लगा ली थी, तो और बताओ मेरे को, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन एक चीज़ मेरे को पता थी, लेकिन मैंने उनको पूछा जो भी मैटर है, जो भी कहानी है मेरे को पूरी बता दो, खुल के बता दो। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी इतनी मतलब सामर्थ्य नहीं थी, तो हमने क्या किया, इनके जो फूल थे, अस्थियाँ,
फूल थे वो एक घर के कोने में दफना दिए। अच्छा। दफना दिए और दफना के बाद में वो मतलब साल 6 महीने बाद में वो चीज़ें भूल चुके थे, क्योंकि कई जगह होती है आज भी चीज़ें ये होती हैं। क्योंकि अब समझ लो नॉर्मली परिवार है, कोई हरिद्वार जा रहा है तो कम से कम आप मान के चलो ना तो 20-30 हज़ार रुपये तो वहाँ पे जो वहाँ के पंडे हैं वो ले लेते हैं मोक्ष के लिए। तो वहाँ पे वो गए नहीं, उन्होंने सिर्फ यहाँ अपने जैसे बीकानेर के पास में कोलाइत है, कोलाइत एक जगह है वहाँ पे उसकी जो भस्मी होती है, भस्मी मतलब बाहर तो लोग भस्मी मेन अस्थियाँ ही लेके जाते हैं, राजस्थान साइड में जैसे जैसे अस्थियाँ हैं ठीक है वो तो जाते हैं हरिद्वार, और भस्मी होती है जो उसकी राख होती है वो लेके जाते हैं कोलाइत, कोलाइत जी है ठीक है वहाँ डालने, और वो वहाँ डाल के आ गए ठीक है। ना तो उसका कोई मोक्ष करवाया है, ना कोई नारायण बलि करवाई है, कुछ नहीं करवाया। तो मैंने उनको बताया सारा कुछ, देखो ये चीज़ें हैं और ये इनको परेशान कर रहा है मोहल्ले वालों को। तो मैंने सबसे बात की कि ये चीज़ है, तो फिर मैंने वहाँ पे उसका मोक्ष करवाया। पहले मैंने उनको बोला इनकी अस्थियाँ हैं जो गंगा में बहाओ ठीक है, क्योंकि एक कोने में डाल रखी है, उनको पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमको ही परेशान करेगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था। तो ऐसी चीज़ें हुई, ये चीज़ें मैंने वहाँ का फिर मोक्ष करवाया। लेकिन बीच में मैं आपको बताता हूँ ठीक है, बीच में हुआ क्या, जब मैं फर्स्ट बार गया वहाँ पे तो मैंने बोला था आपको मैं वहाँ से निकल चुका था, क्यों मेरे को पता चल गया जो भी प्रेत है जो भी चीज़ें ये पावरफुल है। अब वहाँ से क्योंकि इन चीज़ों को पता चल जाता है कौन है ये, क्योंकि मेरे को परेशान करने के लिए ही आया है। अब वहाँ पे हम लोग क्या है, अगर कुछ भी कहीं जा रहे हैं, मैं अगर आपके पास में आया हूँ तो मैं कोई मेरी तैयारी में नहीं हूँ ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पे अटैक भी हुई थी उस टाइम। अच्छा। थोड़ा बहुत दिखाता है मैं भी कि मैं हूँ। बाकी अब देखो केस आते रहते हैं, नॉर्मल से हैं, छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती है, क्योंकि हर एक काम से कोई भी काम ले रहे हो आप कर रहे हो ना तो नॉर्मल नहीं है। चुटकी बजाने में कोई काम नहीं होता है, सही बहुत माथा फोड़ी है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके चीज़ें छोड़ती है। नहीं तो नहीं। तो आप पूर्ण रूप से एक तांत्रिक हो? जी बिल्कुल। ना कोई साधक? नहीं, तांत्रिक हूँ मैं। तांत्रिक, तंत्र, सारे तंत्र के कर्म करते हो? बिल्कुल। चाहे कोई गलत लेके आए चाहे कोई सही लेके आए। सटकर्म है। हाँ। करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन आप जो करवा रहा है वो भी तो गलत करवा सकता है ना। लेकिन आपके भी तो कर्मों पे आएगी ना सारी चीजें। कर्मों पे ऊपर वाला देखेगा, वो जानता है सब। सही कह रहे हो। आप एक संभोग का केस बता रहे थे मुझे, क्या था वो? संभोग का केस आया था मेरे पास में। जैसे एक कॉल आया मेरे पास में लड़के का कि मेरे को पड़ोस में थी लड़की, उसको पसंद करता था, तो मेरे को इसके साथ में संभोग करना है और कुछ नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ या मेरे को शादी करनी है वो सब नहीं, सिर्फ संभोग करना है, खाली संभोग करना है। ये पॉसिबल है तंत्र में? बिल्कुल होता है। कोई लड़का आया किसी भी लड़की को संभोग के लिए, क्या बात है? लागू करवाने वाला चाहिए, कोई साधक चाहिए कि वो क्या करवा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट होने बहुत जरूरी होते हैं, थोड़ा बहुत। अब वो है पड़ोस में ठीक है, लेकिन हाँ उसका रिलेशन था, किसी और के साथ में था, मैंने करवाया था ये काम। आपने संभोग करवा दिया था? बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में बताओ मेरे को, क्या क्या? मेरे पास में ये लड़का आया, उसने मेरे को बताया कि मेरे को गुरुजी संभोग करना है इसके साथ में। लड़के ने साफ साफ बताया मेरे को आते ही, मेरे को कोई शादी नहीं करनी है इससे, मेरे को खाली संभोग करना है, मेरे को ये लड़की पसंद है। ठीक है, अब आप चाहे मतलब किस तरीके से करें, ठीक है। पहले तो मैंने उस लड़की को उससे कनेक्ट करवाया। तंत्र में ये पॉसिबल है, होती है कनेक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लागू करवाते हैं हम दोनों के बीच में, ठीक है, कि वो अगर लड़के के सामने अगर देख लेती हैं, वहीं कुछ चीज़ें उसके ऊपर लागू हो जाती हैं। फिर वो समझ लो या तो स्वप्न में कुछ चीज़ें सोचती है उसके प्रति, धीरे धीरे ये मतलब कर्म होते हैं कुछ बीज मंत्रों के द्वारा अपन कुछ चीज़ लागू करवा रहे हैं, तो एकदम से नहीं होती है कि एक बार कर दी एक बार में हो गई। हाँ, लगभग 15-17 दिन ये कर्म चलते हैं, लेकिन उसके बाद हो जाएगा। अपन लड़के को दिखाते हैं अच्छा, कि ये तेरे को पसंद करता है। और कोई लड़की आपके पास आए और बोले कि मेरे को ये लड़का पसंद है, बिल्कुल करवा दोगे? बिल्कुल करवाते हैं। कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फ्रेंड सर्कल में हो या पड़ोस में हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, या साथ में काम कर रहे हैं आप दोनों, कहीं जॉब कर रहे हैं, पसंद करते हो ना आप उसको, करवा देंगे। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को संभोग करना है।
तो एक बार मैं खुद बिजी था, तो एक बार मैंने उसको बोला मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं आगे चल के देखूंगा तेरा। वो बंदा मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था, मिलने भी आया मेरे से। उसने बताया देखो मेरे को संभव करनी है, मैंने जो चीज़ें हैं मेरे मन में जो चीज़ें हैं मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ना कि आपसे कोई छुपा रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मैं इससे शादी करूँगा और आपसे बाद में करूँगा कुछ और। ऐसे बहुत से हैं, करवाते कुछ और हैं और मन के अंदर कुछ भाव कुछ और होते हैं। पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो सारे मेरे पास बंदे आया करते थे, बोलते थे कि उस तांत्रिक ने ये कुछ कर दिया था, उस तांत्रिक ने घर पे वो भेज दिया था। तो मैं चाहता था कि उस तांत्रिक का पॉडकास्ट करूँ, कहाँ से मिलेंगे वो तांत्रिक। आपने कहा मैं करता हूँ ये सब। बिल्कुल करता हूँ मैं यही समझना चाहता हूँ, लेकिन कई सारे अच्छे तांत्रिक जो हैं वो मेरे को ये कहते हैं कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। वो तो नहीं तो ही बुरे हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप एकदम सही हो, आपके कर्म बिल्कुल अच्छे हैं। आप कहीं ना कहीं तो ऐसे कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। जाने अनजाने में। कौन है अच्छा, कौन है? ना तो कोई साधक, ना कोई तांत्रिक, ना कोई अघोरी, कोई अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जो भी वो चीजें कर रहे हैं, हाँ उनके हाथों से ही होती है, बिल्कुल होती है, सामने नहीं आते हैं। करते तो वो खुद लोग हैं, साले झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है। हमारे पास में केस आ रहे हैं, मेरे पास में केस आते हैं, खाली गलत के काम थोड़ी आते हैं कि मैं उसके साथ में ये करना चाहता हूँ। ऐसे भी आते हैं हमारे घर पे, ये चीजें हो रखी है, आप हटाओ, हटाता हूँ, मेरा काम है। सही गलत दोनों करते हो? बिल्कुल। आप काम करते हो, जो भी काम आ जाए मेरे पास चाहे। मेरे को काम चाहिए, काम करता हूँ मैं, काम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन हाँ हर एक चीज देखनी पड़ती है कि ये चीजें पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। जैसे आपके पास कोई आया और आपको किसी ने बोला मेरे को यार ये है ना, मैं जलता हूँ इससे, इसके घर पे कुछ करवा दे, गृह क्लेश ये वो, तो आप कर देते हो? बिल्कुल। क्या प्रोसेस है उसका? आप कोई केस बताओ जो आपने किया हो। देखो मेरे पास में केस बताता हूँ आपका। हाँ। सगे भाई दोनों, ठीक है, सगे भाइयों का दोनों का अच्छा बिजनेस साथ में, अच्छी पार्टनरी, ठीक है। अब एक भाई की बहू है ना, वो दूसरे भाई से जलती है, क्योंकि एक बड़ा है, थोड़ा वो बड़ा होने का वो दिखाएगा कि मैं बड़ा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन हाँ है बराबर, दोनों एक साथ है, भाई हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आ रही है तो दोनों के साथ में है, कोई अलग नहीं है। लेकिन उसकी जो वाइफ थी, उसने उसको भड़काया, अपने पति को, उसके प्रति, उसके माइंड के अंदर जहर घोड़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि ये तेरा भाई नहीं है, ये तेरे साथ में धोखा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तेरी जो भी जायदाद है, जो भी सारे पैसे हैं, ये हड़प लेगा। अच्छा। उसके अंदर इतना जहर उसने घोल दिया। आया, पहले गया कहीं और, मेरे पास में तो बाद में आया ये केस। पहले गया कहीं और, करवाया, करवाया क्या, मारण अपने भाई के ऊपर। आपसे? हाँ नहीं, मेरे से नहीं करवाया, पहले कहीं और करवाया उसने। अच्छा 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 अच्छा। मैंने वो मारण काटा, अब मैं काटता भी हूँ। अब कोई किसी का बिगाड़ रहा है, मैं हिंदू धर्म में है, अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई कुछ कर रहा है, तो आपके धर्म में है, आप उसका कुछ भी कर सकते हो। तो उसने मारण करवाया, लागू करवाया उसके ऊपर, और मारण लागू करवा दिया कंप्लीट। अब समझ लो 21 दिन का कर्म है, कर्म चल रहा है और उसके अंदर इफेक्ट आ रहे हैं, बेड पे आ रहा है, धीरे धीरे बीमारी लग रही है, हर एक चीज़ में। रात को डरावने सपने आ रहे हैं, मरने की कगार पे, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे पास में केस आया ये कि ये चीज़ है, आप देखो। तो मैंने सब चीज़ें देखी, देख के बताया ये बात है। लोग बोलते हैं कि हम लोग नाम नहीं बताते हैं, मैं नाम बताता हूँ। ले, तेरा खुद का भाई है करवाने वाला। आप नाम बता देते हो डायरेक्ट? बिल्कुल, जो कर रहा हूँ, जो चीज़ कर रहा है, मैंने साफ बोला उसको, तेरा घर का ही है, बाहर का तो ही नहीं कोई। तू बाहर की सोच रहा है कि मेरा दुश्मन है। सगा भाई तेरा? हाँ, मैंने बोला तेरा भाई खुद करवा रहा है। अब करवा रहा कैसे रहा है वो तू बात कर। वो चीज़ें मैंने काटी वहाँ पे। फिर अब देखो इनके कर्म होते हैं, ठीक है। समझ लो उसने मारण किस हिसाब से करवा रखा है, मारण भी अलग अलग हिसाब से होता है। जिसे लोग करवाने के लिए उचित हो कि भाई मैं इस तरीके से ये करवाना चाहता हूँ, कोई प्रेत से करवा रहा है, कोई डोल से करवा रहा है, कोई हांडी भेज रहा है, कोई मुठ भेज रहा है। तरह तरह की क्रियाएं होती है, तरह तरह के काम होते हैं। तो आपने पहले वो मारण काटी? हाँ। फिर आपने उस पर मारण करा? मैंने मारण नहीं किया उसके ऊपर, मैंने उसको कुछ चीज़ें दिखाई
गलत क्या होता है, सही क्या होता है। हम्म। तूने तो नहीं किया, मैं करके बताता हूँ तेरे को क्या होता है। क्या करा आपने? मैंने चीजें लागू करवाई उसके ऊपर, दिखाई उसको। क्या 1 हुआ? साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ा कुछ चीजें। क्या क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ में सोने नहीं देता था उसको, मैंने जो चीजें लागू करवाई थी। हम्म। काम धंधे हर चीज सब बर्बाद। सब बर्बाद। उसको खुद को दूर करवा दिया मैंने कि मेरे को ये चीजें करनी ही नहीं है, मेरे को काम धंधे का क्या करना है। हम्म। खा रहा है तक के आज। होती है ऐसी चीजें, होती है, बिल्कुल करवाते हैं लोग। ठीक है, करता हूँ मैं तो। वशीकरण भी करते हो? कोई प्रेमी जोड़े को तुड़वाने का काम? देखो, अब कोई रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद में भी रिलेशन होता है लोगों का। हम्म। शादी से तो वो खुश है ही हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन उनका अलग से और रिलेशन चल रहा है हम्म। या दूर हो गया, तो मैं तो करवाता हूँ वहाँ पे। कैसा भी समझ लो कोई पहले का रिलेशन है, हम्म। शादी हो गई है लड़के की या लड़की की, हम्म। करवा सकता है वो, करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। आपकी नजरों में सही गलत कुछ नहीं है? देखो सही गलत क्या है, उसने पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं देखा। हम्म। हाँ बिल्कुल होती है। देखो, मेन चीज़ अपने आप नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान अपने पास में, समझ लो कुछ टाइम बाद में या कुछ भी, वो चीज़ें लेके आ रहा है अपने पास में हम्म। कि मेरे को ये चीज़ करवानी है। वो क्यों आएगा, क्यों, या तो उसके साथ में वो वापस कनेक्ट हुआ है या कनेक्ट हुई है, बात शुरू हुई है या कैसे भी कुछ चीज़ हुई है, तब वो कदम उठाएगा कि मेरे को ये चीज़ करवानी है, मेरे को उससे दूर करवानी है अपने तो के आप पति क्या, से। जैसे किसी का काम उठाते हो, आप क्या उनको वचनों में ले लेते हो कि आपके ऊपर कुछ ना आए, उनके ऊपर ही वचन भरवाते हो, ऐसा कुछ है? देखो दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन अब समझ लो कोई काम करवा रहा है हमसे, कोई वशीकरण करवा रहा है, ठीक है, तो मेरा तो काम है वशीकरण करने का। मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने अपने 8.5 साल इसमें किए हैं, मैंने चीज़ें सीखी है तो मैं करता हूँ। हाँ देखो, होती है दिन, चीज़ें दोनों होती हैं, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। मैं नहीं करवाऊंगा तो कोई और करवा देगा, मैं नहीं करवाऊंगा तो कोई और करवा देगा। उसको करवाना है ना, वो इंसान करवाएगा ना उसको दूर, तो मेरे से नहीं तो कहीं और से करवा देगा लागू। आपको क्या लगता है हर तांत्रिक करता है ये? बिल्कुल करता है। लेकिन बताता नहीं है? नहीं बताता, बिल्कुल करता है, हर एक तांत्रिक करता है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है। सब चीज़ें होती है, करवाते हैं बस, और कुछ नहीं। सब यही सोचते हैं कि हमने उसको बचाया था, हम्म। करने वाले तो आप ही हो। और कोई ऐसा केस जिसपे आपने दोबारा से इम्पॉसिबल चीज को आपने पॉसिबल कराओ, वशीकरण? वशीकरण, मेरे पास में एक लड़की आई थी केस लेकर। अच्छा। लड़की किसी कंपनी में काम करती थी, ठीक है। अब जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, उसने उसके साथ में रिलेशन बनाया, फिजिकली हुई मालिक ने। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लड़की उसको पसंद करती थी, ठीक है। अब चाहे वो गलत किसी भावना से कर रही थी, पैसों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, हाँ जी। लेकिन उसने फिजिकल रिलेशन बना के उसके साथ संभोग करके उसको दूर कर दिया, छिटका दिया उसको। तू तो ऐसी है वैसी है, दूर कर दिया उसको। अब मेरे पास में आई लड़की, ये था मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण? उसने मेरे यहाँ से मनमोहिनी वशीकरण लागू करवाया। लड़की ने? वो आदमी आज उसके आगे पीछे घूम रहा है, शादी भी करी है उससे, और जो वो कंपनी है ना, वो कंपनी उस लड़की के नाम ही है आज। लड़की के नाम है? हाँ क्या बात है। बिल्कुल। अब वो किस भावना से, किस तरीके से वो साथ में थी, मेरे पास में केस आया, मैंने किया कि मैं उसको पसंद करती हूँ, मेरे साथ में ये हुआ। लेकिन इसमें लड़का गलत था, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल था। लड़की भी तो गलत थी उतनी ही। तो अब मेरे को वो पता नहीं है, लड़की ने मेरे को ये नहीं बताया मैं किस भावना से और आपको मतलब उसको भी नहीं वश उस में बात कर से? रही हूँ, मेरे को क्या मतलब है। हम्म। उसने उसके साथ में रिलेशन बनाया है, रिलेशन बना के वो दूर हो गई है। जो आदमी है उसको दूर कर दिया, ऊपर से बोल हो रहा है उसको क्या? कि तू तो इतनी घटिया है, ऐसी है वैसी है, तू तो, तेरा तो काम यही है। तब आई वो लड़की, मैंने लागू करवाया ये। क्या क्या प्रोसेस किया इसमें आपने, थोड़ा डिटेल में बताओ आप। इसमें कुछ काम होते हैं नेगेटिव काम के द्वारा होता है। जैसे? क्योंकि हम अगर किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं ना आज, तो सात्विक में नहीं कर सकते हैं।
तामसिक है। बिल्कुल तामसिक है, चीज़ें लागू ही नहीं होगी। सात्विक से अगर करने जाएंगे ना तो नहीं हो पाएगी। अब बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि सात्विक से हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाती है। करेंगे काम चालू करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन वो जिस जगह पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा नहीं वो। तामसिक काम के द्वारा जो कुछ भोग होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने वाले के ऊपर लागू होती है, क्योंकि उनका अटैचमेंट हो चुका था, एक बार वो कांटेक्ट में आ चुके। हाँ, वो फिजिकली हो चुके थे, फिर मैंने वो चीजें लागू करवाई। लागू बहुत जल्दी हुई, नहीं तो समझ लो किसी को कोई पसंद कर रहा है। कितने दिन का प्रोसेस है ये? जैसे कोई आपके ऊपर कोई वशीकरण का केस लेके आता है, या फिर कोई आपके पास ऐसा लड़का आता है, लड़की आती है कि मेरे को इससे संभोग करना है, कितने दिन का केस है? अब देखो काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें देखना पड़ता है कौन सा वशीकरण लागू होगा। अब कोई लड़का आया है, ठीक है, अब उसको संभोग करना है किसी के साथ, तो हमें बताएगा, तो हम देखेंगे, उससे पूछेंगे कि ये चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती है। हमारे हिसाब से हम देखेंगे, अगर हो सकती है, क्या हम 100% ये चीज़ लागू करवा सकते हैं, कनेक्ट है या नहीं है, तो बताते हैं कि या तो साथ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो सामने कनेक्ट है एक दूसरे से, या फ्रेंड है, कुछ भी हो, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लागू करवाते हैं, तो होती है। कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं आपको उस लड़की की? देखो वो टाइम गया, वो टाइम पहले था। अब छाया चित्र होती है, नाम फोटो, माता का नाम हो गया या गोत्र हो गई, छाया चित्र, इनके द्वारा चीजें लागू होती है। बिल्कुल करवा देते हैं। आपको पता है कई लड़के आपसे कनेक्ट करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के बाद? बिल्कुल, और खासकर हमारी टीम के यही बैठे हैं ना जो। बिल्कुल होती है, चीजें लागू होती हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि और किसी पॉडकास्ट में ये यूं होते हैं, आज ये यूं है। एक एक बात सुन रहे हैं आपकी, लागू होती है, करते हैं, हर एक तांत्रिक करते हैं, बोलते नहीं है ऑन कैमरा, कोई नहीं बोलता है कि हम ये चीज करते हैं, लागू सब करवाते हैं। आप किसी तांत्रिक को फोन करके पूछ लो, मेरे को ये करवाना है, कोई मना कर दे तो बता देना, मैं तो बता रहा हूँ खुला। लेकिन यहाँ पर तो बोलते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं। पता नहीं, करते सब है, सब करते हैं। आपके पास अगर कोई मैं केस लेके आया कि भाई इसमें मारना करवाना है, मोहन करवाना, उच्चाटन करवाना, कर दोगे आप? बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से करूंगा, आपके हिसाब से नहीं। आपने मेरे को बोल दिया मेरे को ये करवाना है, तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मैं सब चीजें देखूंगा, अगर लागू होता होगा ना तो जरूर करूंगा मैं। सूअर के दांत का क्या महत्व है? आपने सूअर का दांत पहना हुआ है। सूअर के दांत में ये है, जैसे इसको सिद्ध करना पड़ता है। कैसे? इसकी कुछ चीजें होती हैं ऐसी, समझ लो सूअर का दांत है, अगर घर में कोई दिक्कत हो रही है ब्लैक मैजिक की, या किसी ने कुछ करवा रखा है, या नजर है, या कोई आप समझ लो कोई जॉब कर रहे हैं ऐसी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको पता है कि मैं कभी भी कुछ भी कोई करवा सकता है मेरे ऊपर, तो सूअर का दांत धारण करने से जो चीजें हैं, तंत्र से रिलेटेड चीजें हैं, वो लागू नहीं होती इससे। समझ गया। बहुत खतरनाक चीज होती है। साथ ही साथ आप मेरे को बताओ, आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप काम लेते हो? देखो, हर एक काम में हर एक चीज अलग अलग हिसाब से काम आती है। आपके पास प्रेत है? बिल्कुल है। क्या क्या है आपके पास? प्रेत हैं, प्रेत रखने पड़ते हैं। अब मेरे को कोई काम लेना है, ठीक है, मेरे को कोई काम करवाना है, काम ऐसा ही काम है जो प्रेत से करवाना ही पड़ेगा, तो तुरंत सिद्ध कर सकते हैं इसको। भोग होते हैं इनके, मैं तेरे को दे रहा हूं तो तू मेरे को दे, मिनटों में खड़ा हो जाएगा आके सामने। पलटवार का भी आपके ऊपर? पलटवार हर चीज की एक आज्ञा होती है। अब शमशान में हम लोग जा रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी जाके आ सकता है, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता है, जो अचूक काम होते हैं वो नहीं कर सकता है। हम लोग करते हैं तो हमारे भी वचन होते हैं, आज्ञा लेते हैं। कोई भी है, ब्रह्म राक्षस हैं, प्रेत राज हैं, जिनका उन जगह राज होता है, उनके भोग होते हैं पहले, हमारे ऊपर क्या अटैक करेगी। हाँ, बैठते हैं तो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। कोई भी जैसे सुरक्षा कवच का घेरा होता है, वो लगा के बैठते हैं। कोई और एक केस बताओ आप जो संभोग से रिलेटेड हो। आपने मेरे को बताया था कि कई केस आते हैं आपके पास। बहुत बहुत केस आते हैं मेरे पास में। केस आया था, एक लड़के का केस आया, उसको संभोग करना था। अब है कौन वो? किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, वॉचमैन? हाँ, नहीं, जैसे साफ सफाई कर दी गाड़ी की। अच्छा। ठीक है, मतलब मालिक को इधर उधर ले गया। ओके। वो आदमी अब वो लेके आया मेरे पास में केस ये कि मेरे को जो मालकिन थी घर की, उसके साथ में मेरे को संभोग करना है, क्या आप करवा सकते हैं? मैंने बोला कनेक्ट है तेरे से, बात होती है। हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ उसको, छोड़ने जाता हूँ गाड़ी में,
उसके बच्चे लेकर आता हूँ, ठीक है, सब कुछ है। मैं वहाँ ही रहता हूँ, महीने में 15 दिन तो मैं अपने घर पे रहता हूँ, 15 दिन में वहीं रहता हूँ। मेरे को वो पसंद है। आप बताओ कैसे कर सकते हो? तो मैंने देखा, मैंने संभोग क्रिया लागू करवाई उसके ऊपर। वो लड़की आज उसके पीछे पागल है, हाथ काट लेती है वो उसके बिना। है कौन? वो काम करता है घर पे। हाथ काट लेती है हाँ, मतलब? उसके बिना नहीं रहती है वो। ऐसी चीजें होती हैं, बिल्कुल बाकायदा होती हैं, लागू होती है। लेकिन जहाँ लागू होनी होती है वहाँ देखना पड़ता है, यहाँ लागू हो सकती है क्या, वहीं करवाते हैं। क्या बात है, मेरे को तो बिल्कुल होता है, संभोग वशीकरण होता है, लागू होता है। पागल हो रखी है वो उसके पीछे। लड़कियों का भी केस आता है। लड़कियों का? हाँ, समझा नहीं मैं। संभोग के लिए। मतलब लड़कियां आती हाँ हैं? हाँ, अब समझ लो किसी के साथ में रिलेशन हो गया, तो दोनों फिजिकल हो गए, संभोग हो गया, ठीक है। अब फिर लड़के ने दूर कर दिया उसको, ठीक है, फिजिकल कर करा के, सारा कुछ कर करा के उसको दूर कर दिया। अब लड़की बोल रही है मेरे को तो उसके साथ में फिजिकल बनना है दोबारा। हाँ, मेरे को मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। आप ऐसी कौन सी चीज़ लागू करवा सकते हैं? मेरे को उसके साथ में रहना है बस। करवाती, खुला बोलती है लड़कियां सीधा। मेरे को ये जो मेरे वीडियो है देखते हैं लोग, बताते हैं साफ, हमें ये काम करवाना है बस। हाँ, प्राइवेट होते हैं सब चीज़ें, करते हैं बिल्कुल, लड़कियां भी करवाती है। आप सब चीजें लेकिन प्राइवेसी रखते हो उनकी मेंटेन? जैसे लड़की ने मेरे को बोला कि मेरे को वो वापस चाहिए, तो हम लोग भी पूरा जानते हैं कि भाई आपको किस तरीके से चाहिए वापस। तो उसने बताया कि भाई लड़के ने मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया, काफ़ी टाइम तक मेरे साथ, मेरा काफ़ी टाइम फिजिकल रिलेशन बना के अब दूर है मेरे से, लेकिन मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती। अब क्या पता उसके मतलब साथ में उसकी आदत हो या क्या हो, वो चीज़ें उसके साथ में लागू हो गई। तो लड़की ने मेरे यहाँ से काम करवाया, काम मैंने किया। अब लड़का भी उसके लिए पागल, क्योंकि लड़के का मतलब मेन माइंड क्या था, मतलब उस लड़की से दूर होकर किसी लड़की, तीसरी लड़की के पास में चला गया। तो मैंने ये चीज़ लागू करवाई और लड़का आया वापस, काफ़ी टाइम तक ये सब सही चला। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई उस रिश्ते में कि कोई तांत्रिक बीच में आ गया, उसने कुछ चीज़ें लागू करवा दी बीच में। आपके क्लैशेस होते हैं, भिड़ंत होती है तांत्रिकों से? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी तांत्रिक कर रहा है ना, तो अब अगर कोई भी समस्या बन रही है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उसकी मतलब उसका उधार, वो चीज़ें सही कैसे हो सकती है, उसका भी रास्ता निकलता है। हर एक चीज़ का रास्ता निकलता है। तंत्र कितना पावरफुल? लेकिन वो नॉर्मली किया था मैंने, ज़्यादा मतलब इतना नहीं किया था कि भाई इसको कोई लाइफ टाइम के लिए जाना है बस। हाँ, उसने मेरे को साफ साफ यही बोला कि मेरे को फिजिकल रहना है बस उसके साथ। अच्छा, तंत्र कितना शक्तिशाली है आपकी नजरों में? बिल्कुल, तंत्र तो शक्तिशाली है बहुत, सब कुछ करवा सकता है। बिल्कुल समझ से बाहर है। आज भी मेरे खुद के समझ से बाहर है, अंत ही नहीं है इसका, पता ही नहीं अंत कहाँ है। करते रहो, कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, कोई भी काम कर रहे हो, करते रहो उसको। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह की पावर होती है, बीज मंत्र होते हैं अलग अलग तरह के, हर एक काम में अलग चीज़ लागू होती है। मेरे को बताओ, आपने बात करी थी करनी माता, करनी माता के बारे में बताओ थोड़ा। करनी माता बीकानेर में है, देशनोक सुना होगा आपने? नहीं, मैं इतना चूहों वाली माता नहीं सुना आपने, जहाँ पे चूहे हैं? सुना है। चूहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, फौजी भी वहाँ पे आते हैं सारे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो तनोट है जैसलमेर। ओके, करनी माता जहाँ पर चूहे हैं, चूहे पूरे मंदिर में घूमते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चूहे हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते, भगवान नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं। अब वहां पे आप जाओगे ना, तो आपको एक बच्चा एक नहीं दिखेगा चूहों में। चूहों का बच्चा एक ही नहीं दिखेगा, सारे बड़े हैं। तो क्या है ये? करनी माता, जैसे करनी माता के पिताजी थे मेहो जी, ठीक है, वो माता हिंगलाज को बहुत मानते थे। पाकिस्तान में जो एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक सर का हिस्सा पाकिस्तान में गिरा था, उनको बहुत मानते थे। अब मतलब 5 बेटियां थी, ठीक है, मेहो जी के 5 बेटियां थी, तो छठी बेटी करनी माता, क्योंकि वो वहां पे जाते थे पुत्र प्राप्ति के लिए कि मेरे पुत्र हो, तो माता हिंगलाज ने उनको दर्शन दिए और उनको बोला आज के 21 महीने बाद में मैं आपके घर में जन्म लूंगी। माता ने खुद, तो 21 महीने तक माता गर्भ में रहे थे। मतलब नॉर्मल बच्चा 9 महीने तक रहता है पेट में, 21 महीना गर्भ में रहे थे। अब उसके बाद में कई चमत्कार किए माता ने, ठीक है, जो बीकानेर बसाया था गंगा सिंह जी,
उनको भी मतलब अवतार मिल रखा है, ठीक है, बहुत परम भक्त थे वो विको जी। मतलब कई पर्चे हुए बीकानेर में, जैसे बीकानेर के जो राजा थे बीका जी, गंगा सिंह जी, इनको वरदान मिल रखा था। मतलब अपने पत्नी बच्चों की शक्ल बाद में देखते थे। मतलब 20-30 किलोमीटर पड़ता है बीकानेर से करनीमाता। अब जैसे जूनागढ़ है, जूनागढ़ के पास में ही एक सुरंग है जो देशनोक निकलती है सीधी। मुझे नहीं पता इस बात का। ठीक है, आप देखना कई बार। ठीक है, तो जैसे मानते थे, तो अब बीको जी हैं, जो बीको जी का रिश्ता लेकर करनीमाता शेखो जी के यहाँ गए, जिन्होंने शेखावटी बसा रखी है। जयपुर से पहले शेखावटी होती है। शेखो जी, जैसे शेखो जी मतलब कोई मुल्तान की कैद में थे। ठीक है, मुल्तान की कैद में थे, तो मतलब करनी माता कोई बीको जी का रिश्ता लेकर, शेखो जी धर्म के भाई थे उनके, तो बीको जी का रिश्ता लेकर शेखो जी के घर पे गई कि तेरी बहन का रिश्ता। अब शेखो जी है मुल्तान की कैद में पाकिस्तान। अब वहाँ पे करनी माँ ने जो कांवली होती है चील, उसका रूप धारण करके शेखो जी को पाकिस्तान की जेल से उठा के यहाँ कन्यादान में बिठा दिया। क्योंकि उन्होंने बोला था, शेखो जी की वाइफ ने बोला था कि इसका कन्यादान कौन करेगा, रिश्ता तो मैं दे दूं। लेकिन वो जो आपके भाई हैं वो तो मुल्तान की कैद में है, तो करनी माता ने कांवली का रूप धारण करके शेखो जी को मुल्तान की कैद से लाके कन्यादान में बिठाया। मतलब बहुत से पर्चे हैं आज भी, मतलब देशनोक काफी पावरफुल। हाँ, देवी है। देवी है। एक आप बता रहे थे गुल एंटिटी के बारे में, जो पाकिस्तान की होती है, क्या है ये गुल? गुल एंटिटी एक मतलब जैसे जिन होता है, हाँ, जिन का भी बाप होता है ये। इतनी बुरी एंटिटी होती है। जैसे मतलब एक जीव है, जैसे रूप बदल देता है, जिन है जो रूप बदल देता है। मतलब आत्मा अलग होती है, आत्मा है जो एक हवा है। समझ गया मैं। और ये जो जिन होते हैं, गुल होते हैं, ये एक रूप बदलते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। ये प्रॉपर 5 तत्व बने हुए होते हैं? हाँ, या 3 तत्वों से होते हैं? ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं, 3 तत्व होते हैं। तो इंसानी शरीर फिर धारण कैसे कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैं आपको केस बताता हूँ, उसमें मैंने ये चीजें सही की है। मेरे पास में एक केस आया था बाहर से, इंडिया के बाहर से। ठीक है। इंडिया का ही था बंदा। अब उससे, उसके दोस्त से मेरी बात हुई थी। उसने मेरे को बताया कि स्वामी जी मेरे दोस्त हैं जो कुछ टाइम से सही नहीं, उसको कुछ दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब सपने में डर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें उसको दिखाई दे रही है, ठीक है, ना तो कुछ काम कुम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं। क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो मतलब या तो इसको वापस इंडिया भेजना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बीमार भी होता जा रहा है। अच्छा। डर रहा है, सपने आ रहे हैं बहुत भयानक भयानक, बोल रहा है मेरे सामने कोई खड़ा है। अब मेरी बात हुई, मैंने उसको बोला तुम मेरी बात करवा उससे। अच्छा। जो बंदा है ना उससे मेरी बात करवा। तो मैंने उससे बात करी, मैंने उसको पूछा क्या है भाई बता, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है तेरे को। तो उसने मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे को ये चीज़ है, ये चीज़ें मेरे साथ में हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। मैंने पूछा कोई दुश्मनी है तेरी, कोई करवा सकता है तेरे ऊपर? क्योंकि अब ना तो मैं उसको जानता हूँ ना वो मेरे को जानता है, तो मैंने सब कुछ चीज़ें पहले पूछना जायज समझा। सही बात है। मैंने पूछा भाई बता दे कोई दुश्मनी है तो बता दे। उसने बोला कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, सब दोस्त हैं। सब दोस्त है। यहाँ बाहर रहता हूँ, ठीक है, दोस्त है जो कभी कभार मिलते हैं, नहीं तो काम से काम होता है। तो मैंने पूछा कोई रिलेशन? तो उसने बोला हाँ रिलेशन तो मेरा था, लेकिन 1 महीने पहले रिलेशन ख़त्म हो गया गुरुजी। मैंने पूछा रीज़न बता बेटा अब। तो उसने बताया कि रीज़न लड़की का कोई 3rd पर्सन था, उस वजह से मैंने तो छोड़ दिया उसको। सेटिंग कहीं और भी थी लड़की। हाँ। अब लड़की कहाँ की, पाकिस्तान की। अच्छा। दोनों बाहर रहते थे, इटली का केस है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत भयानक भयानक चीज़ें हो रही थी उसके साथ में। अब हुआ क्या था, लड़के ने उस लड़की के साथ में काफ़ी टाइम तक फिजिकल रिलेशन बनाया, संभोग किया काफ़ी टाइम तक। फिर लड़की को बोला तू तो ऐसी है, तेरे को बस इसी की ज़रूरत है, तू मेरे साथ में इसलिए रहती है। मतलब मन भर गया उसका। अब गलती किसकी थी? लड़के की खुद की, क्योंकि उसने यूज किया था उसको सही बात है। काफ़ी टाइम तक। उसके बाद करते हैं भाई साहब ये सब लड़के लोग। ठीक है, तो उसने चीज़ें करवाई। ठीक है, लड़की ने पाकिस्तान से कुछ चीज़ें लागू करवाई उसके ऊपर। लड़की ने? ठीक है। पाकिस्तान से अपने वहाँ के कुछ चीज़ें लागू करवाई।
कोई मुसलमानी इल्म था, हम्म। उससे कुछ चीज़ें लागू करवाई। ये एंटिटी होती है, ये वहीं मैंने देखा। गुल एंटिटी। गुल, तो क्या कर रही थी ये अलग अलग तरह की चीज़ें, ना तो उसको खाने दे रही है ना सोने दे रही है, हाँ। पागल कर रखा है उसको, दिखाई दे रही है हम्म। हर तरह के सिम्टम, ना तो कोई दवाई, मतलब ऐसे हो गया एकदम। अच्छा। ये लगता है कि मरेगा, वो उसने दोस्त ने मेरे को बताया ये मरेगा बस, आजकल में जाने वाला है गुरुजी, आप देखो क्या है। क्या हो सकता है? फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उसको बोला गलत तो तू है, तू मेरे से झूठ बोल रहा है, सच सच बता दे। तो उसने मेरे को सब कुछ बताया पहले कि गुरुजी मेरी गलती हो गई। तो फिर मैंने जो उसका फ्रेंड था उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, तो करवा सकता है तो उसने मेरे को बोला क्या चाहिए आपको। तो मैंने उसको पूछा कि कोई इसका पुराना पहना हुआ वस्त्र लड़के का, ठीक है, और उसने बताया कि गुरुजी इसके बाल बहुत जल रहे हैं अभी। तो मैंने बोला हाँ बाल ले आ तू, ठीक है, और कपड़ा लिया, और इसको पता नहीं चलना चाहिए, छुपके से लेके आना तेरे को, लेके आना, इंडिया लेके आ सकता है क्या बोल। उसने बोला ले आऊँगा मैं। अच्छा। नहीं तो ये मर जाएगा। तो लेके आया। अब मेरे पास में आने के बाद में आपको पता है कि मुठ उड़ाई जाती है, हांडी उड़ाई जाती है, एक आपने सुना है हांडी जलाई जाती है? नहीं, मैंने नहीं सुना। उस जैसे डोल की तरह वूडो डोल होती है, वूडो डोल के अंदर जैसे मान लो उसकी वह एनर्जी डालते हैं, उसी तरीके ही ये हांडी जलाई जाती है। ठीक है। बीज मंत्रों के द्वारा जो चीज़ें हैं, समझ लो उसका कपड़ा हो गया, पहना हुआ वस्त्र हो गया, बाल हो गए, या पैरों की मिट्टी हो गई, नाखून हो गए हाथों पैरों के, तो ऐसी चीज़ें करके बीज मंत्रों के जरिए से उस हांडी में डाल के उसको जलाया जाता है। अब ये गुल एंटिटी ऐसी है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से छोड़ने वाली यही नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से हांडी जलाई, हांडी जला के उसको नष्ट किया, वहीं नष्ट ही कर सकते हैं, उसका कोई इलाज है ही नहीं दूसरा। अभी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ओके है लड़का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके, और बहुत ही धन्यवाद आपका। आपने मेरा एक सपना पूरा करा। जी ओम कली चाहता था मैं ऐसे बंदे से बात करूं जो एक्सेप्ट करे कि मैं हाँ सब कुछ करता हूं। बिल्कुल करता हूँ, बहुत बढ़िया जी। लेकिन मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, ठीक है, कैसा भी मैं काम। देखता हूँ, हाँ बिल्कुल करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना इनको ढूंढने में हमें समय लगा। बड़ा ही ढूंढा, और सच्चाई है कि इन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैं बताऊंगा जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सत्य है वो सामने रखेंगे। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जरूर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो जरूर करें। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, क्या आप दोबारा इनको देखना चाहते हैं, और अगर देखना चाहते हो तो क्या क्या प्रश्न है आपके मन में, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। लाइक जरूर करें, एक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में।